राजीव, स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब फिर पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। और पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता हो, मतलब कोई भी अगर पदार्थ हो और वो आपस में क्रिया कर रहा हो, क्रिया करने के बाद अगर कोई नए पदार्थ का निर्माण कर लेता हो तो उस क्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, दोनों आपस में मिलकर एक थर्ड पदार्थ सी बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अपक्रिया। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा कर लिया था। रासायनिक अपक्रिया जो हमारा होता है वो 5 चरणों में संपन्न होता है। उसके प्रोसेस जो होते हैं 5 चरणों में संपन्न होते हैं, जिसमें एक होता है एडिशन रिएक्शन, मतलब योगात्मक अपक्रियाएँ। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसी अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। थर्ड होता है डाइसोसिएशन रिएक्शंस, वियोजन अपक्रियाएँ। और फोर्थ होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अपक्रिया। फोर्थ होता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ये 5 होते हैं: एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 5 अपक्रियाएँ हैं। बाकी अपक्रियाओं के बारे में, कुछ अपक्रिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, कुछ अपक्रिया के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया है योगात्मक अपक्रिया, एडिशन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया और अभय अपघटन अपक्रिया जो होते हैं, ये 5 अपक्रियाएँ होते हैं। 5 अपक्रियाओं में से हम लोगों ने चर्चा किया है योगात्मक अपक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। आज हम लोग जानेंगे डिसोसिएशन रिएक्शंस यानी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के बारे में जानेंगे। तो जैसे वियोजन अपक्रिया हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। वियोजन अपक्रियाएँ, तो वियोजन अपक्रिया क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन और इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन रिएक्शन जो होता है, यानी ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटन वियोजन। वियोजन से नाम भी समझ सकते हैं कि वियोजन मतलब हो रहा है कि वियोजित होना, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है। तो वियोजन अपक्रियाएँ होते हैं, मतलब कर सकते हैं कि टूट जाना, वियोजित हो जाना ही को वियोजन अपक्रिया कहते हैं, मतलब टूट जाना। तो वियोजन अपक्रिया को होता है कि वैसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ क्या करता है कि किसी भी पदार्थ पर यदि हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं या ऊष्मा हम देते हैं उसके ऊपर, किसी भी अगर हम पदार्थ पे फोर्स लगाते हैं या ऊष्मा देते हैं, विद्युत देते हैं या प्रेशर देते हैं, किसी भी वजह से अगर कोई ही परिस्थिति हो सकता है, इसमें से ऊष्मीय परिस्थिति हो सकता है, विद्युत परिस्थिति हो सकता है, तो इन परिस्थिति के कारण वो क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा एक पदार्थ ए है और इस पर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने के बाद हमारा ये बन जाता है बी प्लस सी पदार्थों में टूट जाता है। तो अगर टूट के 2 पदार्थों में विखंडित हो जाता है तो इसी को हम वियोजन कहते हैं। वियोजन किस लिए होता है कि किसी के प्रभाव में होता है। जब कोई प्रभाव में होता है तो वियोजित होता है, नहीं तो वियोजन होते हैं। और टूटने के बाद फिर अगर परिस्थिति हटा देते हैं इसकी, अगर मान लेते हैं हीट देते हैं, इसमें एक अपक्रियाएँ हैं, एक रासायनिक क्रियाएँ हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो क्या होता है? टूट जा रहा है। तो टूट कर हमारा 2 पदार्थों में अलग हो जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजित होना। और जैसे ही उसको हम ठंडा करते हैं तो फिर अपने रूप को भी प्राप्त कर लेता है। हीट करने पर वियोजित हो रहा है और ठंडा करने पर क्या कर रहा है? फिर वो अपने रूप को प्राप्त करता है। तो ऐसी ही अपक्रिया वियोजन अपक्रियाएँ होते हैं। तो वियोजन अपक्रिया क्या आता है, क्या कह सकते हैं? डिफिनीशन अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे? मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन नोट करने से बेहतर है कि आप 2-3 बार वॉच करें। वीडियो को जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उसको अब याद हो जाएगा, मेमोरी में, आपका स्मृति में वृद्धि हो जाएगी और वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। फिर आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर डायरेक्ट एग्जाम में आप नोट कर सकते हैं, ध्यान भी देंगे थोड़ा सा। तो वियोजन अभिक्रिया को हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन में क्या कर सकते हैं कि एक तो रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ रहा है या टूट रहा है। तो कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें कोई पदार्थ परिस्थिति के कारण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या कर रहा है? परिस्थिति के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ किसी परिस्थिति के कारण 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तथा परिस्थिति के हटते ही वो अपने मूल यौगिक का निर्माण करता हो या मूल यौगिक को प्राप्त करता हो,
तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता हो तथा परिस्थिति के हटते ही वह अपने मूल यौगिक को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कैसे कैसे संपन्न होता है। अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि एक पदार्थ ए है, इसको हीट दी गई, हीट देने से यह बी और सी में टूट गया और पुनः इसको कोल्ड करने से, ठंडा करने से अपनी अवस्था को प्राप्त किया। तो ऐसी अगर अभिक्रिया किसी घटित घटना हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। सम एग्जाम्पल इस तरह मान लेते हैं दैनिक लाइफ में कि किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं चोट लगती है, चोट लग गई तो वो टूट जाता है, या दवा कराते हैं तो चोट की घाव जो होती है भर जाता है, यानी पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करता है। तो इसको भी कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया। इसी के बारे में समझ सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तथा परिस्थिति के हटते ही वो अपने मूल यौगिक को प्राप्त करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया हमारा जो होती है वो दो प्रकार का होता है, एक थर्मल डिसोसिएशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। क्या होता है, थर्मल डिसोसिएशन मतलब ऊष्मीय वियोजन, और एक होता है वैद्युत अपघटन वियोजन माने विद्युत वियोजन। थर्मल में क्या होता है कि अगर किसी को हम ऊष्मा देते हैं, अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा देने से अगर वो हमारा वियोजित हो रहा है तो उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और किसी में अगर विद्युत अपघटित हो रहा है, विद्युत से उसकी संयोजकता में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन यानी विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहेंगे। तो हमारा पहले पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन का होता है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो तथा पुनः संयोग करके वह अपने यौगिक को प्राप्त कर लेता हो, तो ऐसी अभिक्रिया विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमारा NaCl है, नमक जो है, सोडियम क्लोराइड है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन संयोजी करते हैं तो सोडियम पर हमारा एक प्लस पॉइंट होता है, क्लोरीन पे हमारा एक माइनस पॉइंट होता है। तो इसमें यह क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, दो में Na सोडियम अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग हो जा रहा है। अब फिर उसकी परिस्थिति जब हटती है, जो भी विद्युत का अपघटन जो होता है, विद्युत हटता है तो वह अपनी यौगिक को प्राप्त कर लेता है, माने NaCl पुनः प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। मतलब विद्युत के प्रभाव से वो अपने आयन, धन आयन और ऋण आयन में टूटा और विद्युत के प्रभाव हटते ही वो अपने पुनः यौगिक को प्राप्त कर लिया, विद्युत संयोजी यौगिक को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन अभी हम देखेंगे, ये हमारा होता है डिसोसिएशन। वियोजन अभिक्रियाएं जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटन वियोजन होता है। ऊष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है कि वियोजन अभिक्रियाएं हैं, तो पहले हम लोगों ने जान लिया था कि वियोजन में क्या होता है, किसी परिस्थिति के कारण कोई पदार्थ अपने दो अभिक्रियाओं में टूट जाता हो और पुनः उस प्रभाव हटते ही अपनी अभिक्रियाओं को मूल यौगिक प्राप्त कर लेता है, तो वियोजन होती है। तो जिससे होता है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन क्या होगा, इसका डिफाइन अगर करेंगे तो देखिए इसमें होता है, आप पहले डिफाइनेशन देखें, उसके बिहाफ से अगर हम एग्जांपल बताएंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री क्लास फिर से दूंगा और किसी भी टाइम आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी उसके लिए। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता हो तथा ठंडा करने पर वो अपने मूल यौगिक को प्राप्त कर लेता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन। मतलब कुछ ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा के प्रभाव से वो अपने ही अवयव में, अपने ही घटक में टूट जाता है और ऊष्मा हटाते ही उसको अगर
हटाते ही वो क्या करता है कि पुनः अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखते हैं PCl5 जो है, इसको हम अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसी के यौगिक में टूटा PCl3 हो गया और PCl2 हो गया। अगर संतुलित देखा जाए तो P यहाँ पर हमारा 1 ठो है, क्लोरीन हमारा 5 ठो है, P यहाँ पर 1, क्लोरीन 3 इधर हो गया, क्लोरीन 2 इधर, 5 क्लोरीन भी हो गया और P भी हमारा हो गया। तो ये हमारा संतुलित भी है। तो PCl5 को अगर हम हीट देते हैं तो ये अपने ही 2 अवयवी घटकों में टूटता है और फिर इसको अगर कोल्ड करते हैं तो फिर अपना PCl5 क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन। क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अपक्रिया होता है कि जिसमें क्या होता है, किसी परिस्थिति के कारण पदार्थ अपने अवयवी घटकों में टूट जाता हो तथा परिस्थिति हटने के कारण अपने मूल पदार्थ को प्राप्त करता हो, तो वियोजन होता है। अगर ऊष्मीय वियोजन का डिफाइन किया जाए तो इस एग्जाम्पल से क्या डिफाइन करेंगे, आप देखिए, रासायनिक अपक्रिया है तो बोलेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक को, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर मूल यौगिक का निर्माण कर लेता है। गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता हो तथा ठंडा करने पर अपने मूल यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा के कारण हो रहा है। ऊष्मीय वियोजन क्यों हो रही है कि वियोजन भी ऊष्मा के कारण हो रहा है, अयोग भी किया इसके कारण हो रहा है, ऊष्मा के कारण हो रहा है। इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। डिफाइन क्या होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर मूल यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया NH4Cl और इसको अगर हम हीट करते हैं तो NH3 अलग हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग हो गया। फिर इसको अगर हम कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो NH3 और HCl मिलकर पुनः NH4Cl बना लेता है। अगर संतुलित की अवस्था में देखेंगे, NH4 1 है तो NH4 हमारा नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 1 है, हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 इधर हो गया, 1 इधर 4 हो गया। क्लोरीन की मात्रा यहाँ पर 1 है, क्लोरीन की मात्रा इधर भी 1 है। यानी कह सकते हैं कि बोथ रिएक्शन जो हमारा समीकरण जो है, बोथ साइड माने उत्पाद और अपकारक दोनों क्या है, इक्वल है, बैलेंस में है। तो यह हमारा ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया हो गया। इसमें NH4Cl अपघटित हो गया हीट देने के कारण NH3 और HCl में, और पुनः इसे ठंडा करने पर पुनः अपनी अपक्रिया को प्राप्त कर लिया। तो यह हमारा ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया हो गया। उसी प्रकार वियोजन अपक्रिया 2 प्रकार का होता है, पहले हम लोग को इन्फॉर्म किया। तो ऊष्मीय वियोजन 2 प्रकार का होता है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटन वियोजन होता है। ऊष्मीय वियोजन की प्राप्त किया हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया, विद्युत अपघटन वियोजन। इसमें क्या होता है विद्युत अपघटन वियोजन में, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में वियोजित होता है तथा पुनः संयोग करके उदासीन यौगिक बना लेता है, ऐसी अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत संयोजक यौगिक को जल में घोलने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो और पुनः संयोग करके अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता हो, तो ऐसी अपक्रिया क्या होता है, विद्युत अपघटन वियोजन अपक्रिया। जैसे NaCl है, नमक जिसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसको अगर हम विद्युत अपघटन दिया जाता है विद्युत के प्रभाव से, ये अपने आयन सोडियम और क्लोरीन में टूट गया और पुनः इसको विद्युत प्रभाव हटा ली जाती है, तो पुनः अपने सोडियम क्लोराइड अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया को डिफाइन करते हैं फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से। वह रासायनिक अपक्रिया जिस जो वो विद्युत के प्रभाव से क्या होता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता हो तथा पुनः प्रभाव हटते ही अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता हो। वह रासायनिक अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से अब धनायन और ऋणायन अब में टूट जाता हो तथा विद्युत प्रभाव हटते ही मूल यौगिक को प्राप्त करता हो, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन वियोजन अपक्रिया कहते हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2 पढ़ लिया था अपक्रियाओं के बारे में, जैसे योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। थर्ड हमारा था डिसोसिएशन रिएक्शंस। फोर्थ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वो होते हैं जिसके होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों के यौगिकों में अपघटित होता है तथा उस से अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने ही तत्व के यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उससे
अपघटन क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें भी टूटता है, किस वजह से टूटता है, ऊष्मा देने से, प्रकाश देने से या विद्युत धारा द्वारा संपन्न होता है। विद्युत अपघटन क्रिया किसके माध्यम से संपन्न होता है, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत धारा के माध्यम से संपन्न होता है। तो विद्युत अपघटन से भी हो सकता है और ऊष्मीय अपघटन भी हो सकता है, प्रकाश अपघटन भी हो सकता है, इस सब क्रिया में होता है। तो अपघटन अपक्रिया मतलब कि टूटना, वियोजन मतलब भी वियोजित होता था, टूट जाता था। लेकिन वियोजन और अपघटन में यही डिफरेंस है कि वियोजन अपक्रिया में किसी पदार्थ को ऊष्मा देने से, हीट देने से वह तो टूट जाता था, लेकिन ठंडा करने पर अपने मूल अवस्था को प्राप्त करता था। लेकिन अपघटन अपक्रिया में ऐसा नहीं होगा, जो टूट गया सो टूट गया, जो टूट गया सो क्या होता है, टूट गया। तो इसको हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन मतलब कि पूर्णतः टूट जाना। जैसे पेन है, पेन अगर टूट गया तो टूट गया, वो अब जुड़ नहीं सकता है, तो इसलिए क्या होगा, अपघटन अपक्रिया हो जाएगा। डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने तत्व के यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अपक्रिया ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा भी संपन्न होता है। और अपघटन अपक्रिया जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशंस, विद्युत अपघटन मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस। ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। अपघटन अपक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा होता है टू टाइप्स का होता है, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। पहला हमारा होता है ऊष्मीय अपघटन, सेकंड हमारा हो गया विद्युत अपघटन। अभी हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन के रूप के बारे में। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, लिख लिए। फर्स्ट क्या होता है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वह अपघटन अपक्रिया, ये अपघटन अपक्रिया है तो क्या बोलेंगे, वह अपघटन अपक्रिया। क्या होगा, वह अपघटन अपक्रिया, क्या बोलेंगे, वह अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा देने पर संपन्न होती है, उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह अपघटन अपक्रिया जो ऊष्मा देने पर संपन्न होता है, उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वह अपघटन अपक्रिया जो किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने से घटित होता है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया जो अपघटन अपक्रिया ऊष्मा देने पर घटित होता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत धारा प्रवाहित करने से घटित होता हो, तो उस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन में जैसे हम देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हमारा है 2KClO3, इसको हम हीट करते हैं तो इसी के अपघटन पोटेशियम क्लोराइड जो है पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाता है और ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर KClO3 जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, यहाँ पर दो पोटेशियम क्लोराइड जो है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हीट दिए, हीट देने के बाद ये टूट गया और यहाँ पर टूटकर ऑक्सीजन अलग हो गया। वियोजन अपक्रिया में अगर हीट देने पर टूटता था तो ठंडा करने पर वो अपनी अपक्रिया को प्राप्त करता था, वियोजित अपक्रिया को प्राप्त करता था, मेन यौगिक प्राप्त होता था। लेकिन अपघटन अपक्रिया में प्राप्त नहीं होगा, या टूट गया तो टूट गया। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस बाहर निकल गया। उसी तरह अगर हम देते हैं फेरस सल्फेट से क्रिया करते हैं, अगर फेरस सल्फेट है उसको अगर हम हीट देते हैं तो फेरस ऑक्साइड में टूटता है और इसी के अवयवी तत्व जो सल्फेट SO4 है तो हमारा SO2 और SO3 में टूट गया। अगर बैलेंस देखा जाए तो देखिए फेरस 2 ठो है, Fe2 है, Fe यहाँ पर 2 हो गया, SO4 कितना है, SO4 कितना है, 2 ठो है, तो SO4 हमारा यहाँ पे हो गया, S4 हो गया। सल्फर देखा जाए, सल्फर 2 ठो है, सल्फर यहाँ पे 2 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन 8 है, 3 ऑक्सीजन, 2 5 ऑक्सीजन, 5 3 8 ऑक्सीजन हो गया। मतलब कि यह समीकरण हमारा जो इक्वेशन जो वो भी हमारा बैलेंस अवस्था में है। तो बैलेंस अवस्था वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनकी संख्याएं जो होती हैं बराबर होते हैं, तो बैलेंस अपक्रिया कहलाती है। तो डिकम्पोजिशन अपघटन अपक्रियाएं दो प्रकार का होता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया व रासायनिक अपक्रिया जो किसी ऊष्मा के प्रभाव से अपघटित होता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अपक्रिया के बारे में पढ़ा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से अपघटित होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी विद्युत धारा के प्रभाव से क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक जो होते हैं विद्युत धारा के प्रभाव से अपघटित होते हैं, तो उसी प्रकार का अपघटित अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखेंगे NaSO4 है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट
क्या होता है, बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में हम हीट करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर इसमें इसके जो विलयन है इसमें धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, बेरियम सल्फेट एक साथ बना लेता है, क्रिया करता है, और सोडियम क्लोरीन जो होता है एक साथ क्रिया करके अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, ये सॉल्यूशन होते हैं। इन सॉल्यूशन में अगर धारा प्रवाहित करने से ये हमारे अपक्रियाओं को प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अपक्रिया। विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से टूटते हैं, अपघटित होते हैं, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो हमारा जो रासायनिक अपक्रियाएं होते हैं वो 5 चरणों में संपन्न होता है। एक फर्स्ट था योगात्मक अपक्रियाएं, उसके बाद था प्रतिस्थापन अपक्रिया, आज हम लोगों ने पढ़ा वियोजन अपक्रियाएं, थर्ड और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा अपघटन अपक्रियाएं, फिफ्थ हमारा जो होता है वो डबल डिकम्पोजिशन अपक्रिया होता है, विद्युत अभय अपघटन अपक्रिया होता है। डबल डिकम्पोजिशन होता है या अभय अपघटन अपक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, यौगिकों के जो अणु होते हैं वो आयन में टूट जाते हैं। क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व के यौगिकों में, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व जो होते हैं उसके आयन में विनिमय हो जाते हैं, या जिसके आयन में विनिमय होता है, उसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं, माने आयन का आदान प्रदान होता हो, तो ऐसी अपक्रिया को अभय अपघटन अपक्रिया या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया को अभय अपघटन अपक्रिया या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें यौगिकों के आयन विनिमय हो जाते हैं, यानी आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, धनायन और ऋणायन इन सब का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, अभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, अभय अपघटन अपक्रिया का। इसके पिछले लेसन में हम लोगों ने चर्चा किया था योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया का। इसके में हम पिछले लेसन का आपका लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और इस वीडियो को भी वॉच करके अपने इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा जो रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हों, तो रासायनिक अपक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया 5 चरण में संपन्न होता है। पहला योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, अभय अपघटन अपक्रिया। इन सभी अपक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने